रुको जरा, सब्र करो। क्या गुंडा बनेगा रे तू। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो स्वागत है आपका एक और नई फनी वीडियो में। यारों, बहुत से लोग अपने आप को स्मार्ट मानते हैं, लेकिन असल में वो होते हैं एक बहुत बड़े बेवकूफ़। और इस वीडियो में आप ऐसे ही लोगों के फालतू और फनी कारनामे देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करें। आज इंटरनेट होने के कारण हम सभी को पता है कि भिखारी हमें कैसे उल्लू बनाकर महीने का लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन कईयों को अभी भी इस बात का पता ही नहीं है और वो उनके जाल में फंसकर उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। जैसे यहाँ पर एक आदमी सभी को ये दिखाते हुए भीख मांगता है कि उसका एक हाथ कटा हुआ है, यानी है ही नहीं। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उसका हाथ कटा नहीं होता, बल्कि वो उसने अपने पीछे पजामे में डाला होता है ताकि वो सभी को उल्लू बना सके। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी रॉयल एंट्री मारते हुए आता है और सभी के सामने उसका भांडा फोड़ देता है। गजब टुबीबाज आदमी हो। हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अच्छे से विचार कर लेना चाहिए ताकि हमारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। लेकिन ऐसा ना करने पर क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पायलट जी फाइटर जेट उड़ा रहे होते हैं। इस बीच वो उसे ऑटो पायलट मोड में सेट करके आसपास के दृश्य का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस फाइटर जेट में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हुई थी। इसके बाद वो जैसे ही अपना मोबाइल बाहर निकालते हैं तो तेज हवा चलने के कारण वो उनके हाथ में से छूटकर पता नहीं कहाँ जाके गिरता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अक्सर जब किसी की टीवी के सिग्नल चले जाते हैं तो वो सबसे पहले अपनी छत पर लगी डिश को हिलाता है, नहीं तो ज्यादातर लोग तो अपनी टीवी को हाथों से पीट कर ही सिग्नल वापस ले आते हैं। और ऐसा ही इस आदमी के साथ हुआ। ये टीवी के सिग्नल वापस लाने के लिए किसी पाइप या फिर डंडे से जोर जोर से टीवी पर वार करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सिग्नल वापस नहीं आते। पर ये भी हार नहीं मानता और लगा रहता है। और बेचारा टीवी इतने सारे डंडे खाने के बाद ये सोचता है कि यार इसे चुपचाप सिग्नल दे देते हैं, नहीं तो साला ऐसे ही मारता रहेगा। और वो उसे सिग्नल दे देता है। हमारी दुनिया में पागलों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बल्कि लिमिट से ज्यादा ही भरे पड़े हैं। अब इस पागल को ही देख लो, ये कहीं से जा रहा था और इसके सामने बहुत सारा गंदा पानी आ जाता है जिस पर से ये कूद कर नहीं जा सकता था। और अगर ये उसमें से जाता तो इसकी चप्पलें गंदी हो जाती और ये अपनी चप्पलें बिना गंदी किए आगे जाने के लिए दिमाग लगाता है। और देखो इसका दिमाग, ये साइड से आगे जाकर अपनी चप्पलें उतारता है और दोबारा से वापस आता है। इसकी पागलपंती तो देखो, ये बिना वापस आए आगे जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और अपने पैर गंदे करके आगे गया। वाह भाई, तेरा दिमाग तो पूरी दुनिया से अलग है। भगवान ऐसा भेजा किसी को ना दे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कोई भी सामान लेते समय या फिर देते समय ग्राहक और दुकानदार दोनों को ही एक दूसरे पर निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन चालाकी कर दे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक आदमी सर्दियों के मौसम में रोड के साइड से मूंगफलियाँ खरीद रहा होता है और वो दुकानदार के सामने ही थोड़ी सी मूंगफलियाँ उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है। वो उसे देख लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता और फिर दुकानदार मूंगफलियाँ तोलकर उसके थैले में डालते हुए कहता है कि वहाँ देखो। और वो जैसे ही उधर देखता है तो वो थोड़ी सी मूंगफलियां नीचे गिरा देता है जितनी उसने अपनी जेब में डाली होती हैं, और फिर हो गया हिसाब बराबर। कहीं पर जाते समय लोग बिना किसी तकलीफ के अपनी गाड़ी में आराम से बैठकर सफर तय करते हैं, लेकिन अब जरा इन भाई साहब से मिलो। ये एक वैन के अंदर नहीं बल्कि उसके पीछे लगे चक्के पर बैठकर वैन को पकड़ लेते हैं ताकि ये गलती से भी नीचे ना गिर जाएं। अरे भाई, इतना कष्ट क्यों किया? वैन रुकवा कर कह देते कि मुझे लिफ्ट दे दो, आगे तक छोड़ देना, चाहे तो पैसे भी ले लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ऑफ रोडिंग में काम आने वाली बहुत सारी गाड़ियों के पीछे 4x4 लिखा होता है, लेकिन कईयों को तो इसका मतलब ही नहीं पता। और ऐसा ही कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक आदमी को गाड़ी के पीछे लिखा हुआ दिखाई देता है 4x4, लेकिन उसे 4x4 लगता है और वो नीचे से चौक उठा के उसके आगे लिख देता है =16, यानी 4 को 4 के साथ गुणा किया तो हो गया 16। क्या बात है यार, तुम्हारा दिमाग तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। नासा में ट्राई मार के देखो, क्या पता नौकरी मिल ही जाए।